बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाअल्लाह सिलसिला शुरू करने लगे हैं उर्दू ज़रिए तालीम पर एतराज़ात और उनके जवाबात, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग ख़दशात का इज़हार करते हैं, उनके सवालात हैं। ये असल में एक लोग तो वो हैं जो बराह रास्त उनके मफादात वाबस्ता हैं अंग्रेज़ी के साथ, ज़रिए तालीम के साथ। उनके बड़े बड़े इदारे हैं पाकिस्तान में और फ्रेंचाइज़ हैं उनकी, जिनसे वो कमाते हैं घर बैठे, तो एक भत्ते की तरह पैसे वसूल करते हैं। एक तो वो हैं, क्योंकि उनकी ये साम्राज्य ने बड़ी सोच समझ कर मंसूबा बनाया है कि किस तरह से इनको जकड़ा जाए कि इनके अपने जो लोग हैं, जो अशराफिया हैं, खुसूसन बरसरे इक़्तिदार तबका है, उनको उनके मफादात के साथ अंग्रेज़ी को वाबस्ता कर दिया जाए, ताकि ये इनको मुश्किल हो जाए। और दूसरे वो लोग हैं जिनके बराह रास्त NGOs के साथ वाबस्ता हैं और पाकिस्तान में वो काम करते हैं। उनके तो बराह रास्त ये मफादात हैं, उनको पैसा मिलता है, उनको सहूलतें और जो भी साम्राज्य के हथकंडे हैं वो उनको इस्तेमाल करके वो कौम के ऊपर ये जबर और तबाही और बर्बादी का निज़ाम कायम करता है। और तीसरी किस्म के वो लोग हैं जो सादा लोग हैं, क्योंकि हम एक ग़ुलामी में सदियों तक रहे हैं और उस निज़ाम तालीम के अंदर हमारी औलाद जो नौजवान हैं और जो वो पढ़ कर निकले हैं इदारों से, तो ये फितरी बात है कि जिस निज़ाम के अंदर रह कर इंसान निकला हो और उसके बड़े असरात होते हैं और उसके मुतबादल एक निज़ाम उसमें उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसे उसका अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं अंग्रेज़ी की बजाय उर्दू में ये सारे मज़ामीन साइंस वगैरह के, कंप्यूटर रियाजी मैं पढ़ूँगा तो मुझे इसके क्या फ़वाइद होंगे, कैसे मैं पढ़ूँगा, उसे कुछ इसका इल्म ही नहीं है। तो वो हक़ बजानब है, उसके जहन में जो सवालात आते हैं वो इखलास के साथ, वो ऐसा नहीं है कि मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ वो काम करता है, वो उसके अपने सही जो सवालात इंसान के जहन में पैदा होते हैं वो सवालात हैं। तो हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इन सब के तसल्ली बख्श जवाब दिए जाएं। और ये एक हमारा फरीज़ा भी है, और आइन की हम पहले बात कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो अदालत उज़्मा का फ़ैसला है, और ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं। दुनिया की तरफ देख लिया जाए तो फिर भी इंसान को पता चल जाता है कि अपनी ज़बान में पढ़े बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं है और खुशहाली मुमकिन नहीं है, कुछ भी मुमकिन नहीं है। जितनी तवानाइयाँ हम ज़ाया करते हैं अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम में, वो तवानाइयाँ हम दूसरे मस्बत कामों में ख़र्च करें तो बड़े नताइज उनके निकलते हैं, मस्बत नताइज निकलते हैं। तो देखें, जब कंप्यूटर नया नया आया था तो उस वक्त बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये देखें, अंग्रेज़ी तो अब ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर की ज़बान है, कंप्यूटर की ज़बान है अंग्रेज़ी। तो ये इससे मिलते जुलते कई जुमले सुनने में आते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर यही कहा जाता था कि आप उर्दू की बात करते हैं, देखें ये कंप्यूटर आज आया हुआ है, उसमें वो लाजमी है, ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, तो उसमें अंग्रेज़ी है, उसके बगैर तो चारा नहीं है। लेकिन ये एतराज़ बिल्कुल
नासमझी पर मुश्तमिल है, क्योंकि जो तालीम व ताल्लुम और जो सॉफ्टवेयर है, जो जिससे कंप्यूटर काम कैसे करता है, जिसको इसका थोड़ा सा इल्म है वो समझ सकता है कि इसका किसी ज़बान के साथ ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ है कि जो काम कर रहा है आदमी, या जो जिस कंपनी में, कारखाने में कोई बनाया जा रहा है, कंप्यूटर बनाया जा रहा है, या कंप्यूटर के ऊपर काम करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, इसका ताल्लुक़ है कि वो जो कंपनी है, वो जो इदारे हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो किस ज़बान में, उनकी क्या ज़बान है, वो किस ज़बान में काम करना चाहते हैं। तो जो बंदा बैठा है काम करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो जिस मकसद के लिए वो कर रहा है, उस मकसद को पूरा करने वाली वो जापानी ज़बान है, उस मकसद को पूरा करने वाली चाइनीज़ है, वो रूसी है, फ्रांसीसी है, उर्दू है, अरबी है, फ़ारसी है, हिंदी है, कोई भी ज़बान है, कंप्यूटर की वही ज़बान है। वो तो बेचारा एक कंप्यूटर क्या है, उसकी क्या, वो तो पुर्ज़े हैं बस, वो तो लोहे के हैं, सिलिकॉन के हैं, वो इस तरह मकनातीस है उसके अंदर, और इस तरह के वो पुर्ज़े हैं। तो कंप्यूटर बजाते ख़ुद तो उसकी कोई ज़बान नहीं है। तो जो बंदा काम कर रहा है, उसका मकसद किस ज़बान से वाबस्ता है, वही उसकी ज़बान है। तो ये गलतफ़हमी आम तौर पे जो देखें, गलतफ़हमी भी क्या है कि जब आदमी एक पूरी बड़ी एक कॉलोनी है, हम कॉलोनी रहे हैं, उसके अंदर एक ज़िंदगी गुजारी है इतनी सदी से ज़्यादा अरसा, तो एक जहनियत पनप जाती है, लोगों में बन जाती है। फिर वो लोग वो कम सोचते हैं, कम समझते हैं कि ये जो बात की जा रही है, इसके पसे पर्दा क्या अवामल हैं, ये सही है या गलत है, उसको किसी पैमाने पर परखे बगैर फिर कह दिया जाता है, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। एक भेड़ चाल की कैफियत होती है जिसमें हम अपने आप को बहता हुआ, चलता हुआ महसूस करते हैं और उसी में आफियत समझते हैं। उससे निकलने की कुछ सबील क्या है, ये बहुत, फिर गुलामी में ये लोग बहुत कम सोचा करते हैं। तो कंप्यूटर की कोई ज़बान नहीं होती। अब आप देखें, जो विंडोज़ हैं, ये हर मुल्क ने, जापानी उनकी अपनी है, उसमें देखें, जापान में आप चले जाएं तो आपको कोई जापानी अंग्रेज़ी विंडोज़ में काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये ऐसा निज़ाम है जो चीज़ों को चलाता है, मशगूल रखता है। तो ये वो जापानी में सारा करते हैं, रूस में उनकी अपनी विंडोज़ है, और इसी तरह अंग्रेज़ी वालों की उनकी अपनी है, चाइनीज़ ज़बान में उनकी अपनी विंडोज़ है। तो ये अगर दुनिया में देखें कि लोग अपने अपने वो जो चलाने की उसको ज़बान है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और काम कर रहे हैं अपना सारा जो भी कंप्यूटर के साथ काम किया जाता है। अरबी बहुत से अरब ममालिक अरबी विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ भी दीनी मदरसों में अरबी विंडोज़ काफ़ी चलती है। मुझे याद आया इसी से कि 2012 में मैं काफ़ी बीमार था, ज़्यादा कमर की मुझे तकलीफ़ थी। फिर 2010 में मैं ऑपरेशन कराया, फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो गई। तो मैं लेटा रहता था सारा दिन रात, बस चलना फिरना मुमकिन नहीं था। तो मैं फिर टीवी के प्रोग्राम जो ख़ास होते थे वो भी कुछ देखा करता था। 2012 में मुझे एक हफ़्ता पूरा ये इश्तिहार पीटीवी में नज़र आया कि विंडोज़ एक्सपी थी उस वक्त, विंडोज़ 7 भी आ गई,
तो XP जो आई थी वो इश्तिहार में ये था कि गालिबन या 1200 रुपये कीमत थी या 2400 रुपये कीमत थी, मुझे इन दोनों में से एक थी। तो इश्तिहार ये था कि उर्दू विंडोज़ आई है कि जो ये ख़रीदना चाहता है वो, और उसके साथ कुछ अल्फाज भी थे उसकी तारीफ़ में। उर्दू विंडोज़ का PTV पे इश्तिहार आया था। और ना जाने फिर उसके बाद क्या हुआ कि कहाँ चली गई वो विंडो, वो क्या हुआ उसके साथ, वो ऐसा दबा कि फिर किसी ने उसका ज़िक्र तक नहीं किया, बाज़ार में दस्तयाब नहीं हो सकी वो। यानी बनी है लेकिन उसको फिर इस तरह से दबा दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो अपने और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह का काम नहीं होने देते और उसको आम नहीं होने देते, ताकि लोग ये ना समझ लें कि ये तो विंडोज़ आ गई है, ये उर्दू में आ गई है, तो ये तो फिर ये उनके जो मफादात हैं इंग्लिश मीडियम के साथ वाबस्ता हैं, उनको ठेस पहुंचती है, उनके मफादात के आगे रुकावट आती है। लोगों के जहन में एक आज़ादी का तसव्वुर आता है कि देखें जी ये विंडोज़ आई है, कंप्यूटर तो उर्दू में भी काम हो सकता है इसके ऊपर। तो ये था, मुझे आज तक उसकी समझ नहीं आई। किसी ने फिर वहाँ से ख़बर भी नहीं निकली, खबरसार ही नहीं सुनी कि वो विंडोज़ का क्या बना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो आज भी देखें एक बात है, एक वो हम भी जानते हैं कि अरबी में तो है, अरबी में तो ये जो विंडोज़ बनाने वाले हैं ये माइक्रोसॉफ्ट, अरबी में विंडोज़ तो उसने बनाई है, इन्होंने पैसे दे के बनवा ली है, या उनके अपने मफादात होते हैं कि वो एक बड़ा मुल्क में जिसमें चलत हो, जिस ज़बान की उससे मुतल्लिक़ वो सॉफ्टवेयर ख़ुद बना देते हैं वहाँ बैठे हुए जो कंपनियां हैं। तो अरबी में तो थी विंडोज़, लेकिन अरबी के विंडोज़ जो कोडिंग है, जो रमज़ निगारी, रमज़कारी आप कह सकते हैं उसको, वो जिस तरह से वो बनी है वो उसी से मिलती जुलती तो उर्दू है। फ़ारसी वालों ने बहुत सारे वो नवीसे फ़ॉन्ट्स बनाए हैं। तो ये कोई नहीं है कि जो उर्दू में जो विंडोज़ दूसरी ज़बानों में काम कर रही हैं वो हमारी ज़बान में ना काम कर सके, या उसमें कोई मुश्किल हो या कोई पेचीदगी हो। ऐसा कोई मसला नहीं है। ये पेचीदगी हमारे दिमागों में है, पेचीदगी कम हिम्मती में है, पेचीदगी हमारी सोच के अंदाज में है, और पेचीदगी जो है वो हमारी इस सोच में, गुलामी में है। पेचीदगी असल में गुलामी है कि हम ये नहीं कर सकते। वो चीज़ पेचीदगी है कि हम ये नहीं कर सकते, बस ये उनका काम है, वो अंग्रेज़ों का काम है, या फलां कौम का काम है। ये बंदा देखे, सोचे आदमी, क्या सोचने समझने वाले खुलिए उनको अल्लाह ने ज़्यादा अता किए हैं और हमें कम किए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन ये है कि ये सोच इंसानों के अंदर जब आ जाती है तो शमशीरें और ग़ुलामी में ना काम आती हैं, ना शमशीरें ना ग़ुलामी में ना काम आती हैं, तो शमशीरें ना तदबीरें, तो फिर तदबीर भी काम नहीं आती कुछ। जब जहन ग़ुलाम होता है वो उसकी ख़ास खसूसियत ये होती है कि मैं नहीं कर सकता बस, या हम नहीं कर सकते। एक फ़र्द के साथ ये ग़ुलामी का मामला है तो वो कहेगा मैं नहीं ये काम कर सकता, ये तो फ़लाँ कौम का काम है, वो तो अंग्रेज़ों का काम है, ये तो यूरोपियन का काम है, मैं नहीं कर सकता। और बैसियत कौम अगर किसी में ये बीमारी आ जाए तो फिर कोई कुछ भी नहीं हो सकता, फिर कौम समझें कि मिट्टी का ढेर है। तो ये है, ये समझा जाता है कि ये कंप्यूटर की ज़बान है। बिल्कुल गलत बात। आज तो आगे हैं ये मोबाइल आ गए हैं, देखिए कंपनियां उसमें डिक्शनरी कितनी हैं, इंग्लिश उर्दू की भी आई हैं, और हमारी 22 जिल्दों की जो लुगत थी उर्दू
उर्दू लुगत बोर्ड की कराची की, वो भी ऑनलाइन आ गई है। तो जो काम पीछे बैठे लोग करना चाहें, कंप्यूटर तो वही काम करेगा, उसी ज़बान में काम करेगा। और बहसियत साइंस का मैं उस्ताद भी हूँ और तालिब इल्म भी हूँ। अगर साइंसी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो फिर भी यह है कि कंप्यूटर की ज़बान कोई बंदा कहे कि कोई फ़लाँ है, उस लिहाज से भी बिल्कुल गलत है, लग़्व बात है। कंप्यूटर की ज़बान है 0 और 1। जो कंप्यूटर जानते हैं उनको तो पता है 0 और 1 ये कंप्यूटर की ज़बान है। और इसी बुनियाद पे अलफ़ बे जीम लिखा जाता है, इसी बुनियाद पे जो चाइनीज़ लिखी जाती है, इसी बुनियाद पे अंग्रेज़ी लिखी जाती है। तो ये 0 और 1 के साथ आप जो मर्ज़ी कर लें, जो काम करना चाह रहे हैं वो कर लें। और 0 का मतलब है कि वोल्टेज या बरक़ी रो या सिग्नल। 0 का मतलब कम और 1 का मतलब ज़्यादा। 0 का मतलब वोल्टेज का ना होना, बरक़ी रो का ना होना, सिग्नल का ना होना, और 1 का मतलब है होना। यानी किसी तरह से भी आप समझ सकते हैं। कम होना 0, ज़्यादा होना 1, बिल्कुल ना होना 0, ज़्यादा होना 1 सिग्नल का। तो इसी से सारा कंप्यूटर का निज़ाम जो है वो काम करता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो आप हम करने के लिए। तो ये 0 और 1 पर काम करता है। इसके बुलियन अलजबरा, जो इसके गेट आप बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में लोग पढ़ते हैं। आज तो वो क्योंकि कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स दोनों में आ गया है, तो उसमें दोनों ही तरह के लोग इस बात को जानते हैं कि इसकी ज़बान जो है वो कोई ख़ास अंग्रेज़ी, उर्दू और चीनी, जापानी, फ्रांसीसी, रूसी ये नहीं है। इसकी ज़बान है 0 और 1, हाँ या ना। इसकी ज़बान है नहीं है, ये है। इसके अलावा इसकी कोई और ज़बान नहीं है। तो ये कह देना कि कंप्यूटर में तरक्की हो रही है, कंप्यूटर, मैं बात कर रहा था ग़ुलामी की, तो हमें ये सोचना है, अब कंप्यूटर भी देखें, लैपटॉप कितने सालों से तकसीम किए जा रहे हैं मुफ्त, कितना ज़र मुबादला। उन कंपनियां जो लैपटॉप बनाती हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। अगर इतने सालों से जितना पैसा उन कंपनियों ने कमाया है और हमने उनसे ख़रीद कर अपने तालिब इल्मों को लैपटॉप दिए हैं, अगर हमने मंसूबा ये बनाया होता कि हम खुद बनाएंगे, चाहे सारा नहीं तो कंप्यूटर का एक हिस्सा जो मदरबोर्ड है या कोई एक या कुछ जुज़वी तौर पर ही हमने खुद बनाने का सोचा होता, मंसूबा बनाया होता, तो जितना पैसा हमने इस पे ख़र्च किया है हम उस जानब ख़ुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहे होते। तो ये सोच होती है जो कौमें आगे जाना चाहती हैं। और ये जो सोच है कि हम उन दूसरे मुल्कों की जो कंपनियां बनाती हैं उनको हम पैसे दें और उससे कमीशन कमाएं, उससे एक बदयांती और करप्शन का रास्ता भी खुलता है। उनसे कमीशन मिलता है, पैसा मिलता है, और वो वहाँ से फिर लाकर कसीर ज़र मुबादला हमारे बजट का हिस्सा उसमें ख़र्च किया जाता है और फिर तालिब इल्मों को दिए जाते हैं ये लैपटॉप। ये मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से ख़रीद के देना, वैसे भी आप मराकज़ तहकीक क्या सब लोग लैपटॉप से तहकीक करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लैपटॉप को मनफी कामों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अलग से ये मौजू है। तो ये सब लोगों को कॉपी पेस्ट करके सारे किसने कितनी तहकीक की है? चंद एक लोग हैं, चंद लोग जिन्होंने, और ऐसे लोगों को
दिया जाना चाहिए जिनको, जो वाकई गरीब हैं और काम करना चाहते हैं, और काम भी ऐसा हो कि वो नकल पर मुश्तमिल ना हो, उसको वाकई जिसे तहकीकी काम कहा जा सकता है वो हो, या कुछ मराकज़ हों, हर शहर में एक हो 15, 20, 30 कंप्यूटर पर मुश्तमिल, कि वहाँ पे जाकर जो लोग वाकई काम करना चाहते हैं उनकी निगरानी में काम करें। और काम तफवीज़ की कौम में जो रहनुमाई हो मिलती है, काम तफवीज़ किया जाए कि कौम के नौजवान ये काम करें यहाँ पे बैठ के। तो इतनी अल्लाह करे हमारे लोगों में फ़हम फ़िरासत हो, तो फिर हमें और किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो ये है कि ये एतराज़ के ये इसकी कंप्यूटर की ज़बान है। अब मोबाइल में आप देख लें, आप फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कहीं पे आप उर्दू आसानी से लिख सकते हैं और अपने मोबाइल को भी पूरा के पूरा उर्दू में ढाल सकते हैं। उसकी हिदायत भी उर्दू में आती हैं। तो बहुत सारे जो ख़ास तौर पे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी में करते हैं। जो कुछ भी आप सहूलत चाहते हैं, जो कंपनियां बनाने वाली हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सार्फिन के लिए सहूलत पैदा करती हैं ताकि उनके मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त हों। तो ये बिल्कुल लग़्व सी बात है कि कंप्यूटर की ज़बान अंग्रेज़ी है, और अंग्रेज़ी करते करते कौम कहाँ पर पहुँच चुकी है कि कुछ भी ना हम अपनी ज़बान में रहे हैं, और ना अंग्रेज़ी तो 1000 साल के बाद भी नहीं आएगी। और अब मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। अब हमने अपने मफादात को मुंतकिल किया है एक दूसरे पलड़े में, चाइना के साथ। पहले अमेरिका के साथ इतना अरसा, यानी अमेरिका के साथ का मतलब है अमेरिका, बरतानिया, अंग्रेज़ी के साथ है। तो अब एक ऐसी कौम के साथ है जिसकी ज़बान चाइनीज़ है। तो क्या हम हमेशा ऐसे ही लुढ़कते रहेंगे कि किसी एक मुल्क के पलड़े, एक मुल्क की तरफ झुकाव हुआ तो पहले को छोड़ के दूसरे को अपनाया, दूसरे पर तकिया किया, तो दूसरे की ज़बान फिर दूसरा कहेगा कि मेरी ज़बान में पढ़ो और मेरी ज़बान को ज़रिए तालीम अपनाओ, तो फिर मैं तुम्हें ये सहूलतें दूंगा, ये पैसे तुम्हें मिलेंगे, तो फिर तो ये हो जाएगा। तो ये जो कौम समझदार है वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है, पाँव पे खड़ा होती है, वो सब कुछ फिर अपनी ज़बान में करती है ताकि फ़ुटबॉल की तरह इधर उधर लुढ़कना ना पड़े। इधर से कोई आया तो ठोकर लगा दी तो एक तरफ चले गए, दूसरी तरफ से आया तो ठोकर लगा दी तो दूसरी तरफ चले गए। लुढ़क रहे, हम इस तरह से लुढ़क रहे हैं। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि इनको होश के नाखन लेने की तौफीक दे।